हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र सरकारी 2036। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जो है जून 2025 का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था। उसका लास्ट डेट 7/5/2025 था, लेकिन उसका डेट बढ़ाकर अब 12/5/2025 तक कर दिया गया है और फीस का लास्ट पेमेंट 13/5/2025 तक कर दिया गया है। और करेक्शन डेट दोस्तों 9 मई 2025 से 14 मई 2025 के बीच होगा। और अभी तक जो आप लोग यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो कृपया जल्दी करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इसके बाद अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 12/5 तक ही आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और फीस पेमेंट 13/5 तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी से अपना फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई नई जानकारी हम आपको साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, सर गूगल पे जाकर सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेंगे। यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट जॉब के अंदर यूजीसी नेट जून 2025 का फॉर्म एक्सटेंडेड दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डिटेल दिया गया है और यहाँ पर एप्लीकेशन बिगिन 16 से चालू है और इसका डेट बढ़ाकर 12/5 तक कर दिया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे और फीस पेमेंट का 13 तक कर दिया गया है। तो इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया गया है, किस सब्जेक्ट में आपको भरना है। आपको जिस सब्जेक्ट में भरना है उसको देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे सबसे आपके देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे। अगर अब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अनरिजर्व जनरल ओबीसी का SC ST का फीस दिया गया है कि इसका कितना लगेगा, इसको देख लेंगे। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है यू हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कि आप इस इन्फॉर्मेशन को सही से पढ़ लिए हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब पूछा गया है कि दोस्तों लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आप ऑनलाइन फॉर्म किस आइडेंटिटी से भरना चाहते हैं, कि आधार कार्ड लगा के भरना चाहते हैं, डिजी लॉकर से भरना चाहते हैं, एकेडमिक क्रेडिट कार्ड से भरना चाहते हैं, या इंडियन पासपोर्ट से भरना चाहते हैं, पैन कार्ड से भरना चाहते हैं। जिस भी आप आईडी को यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे नीचे आप प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड से लॉगिन करके आपको दिखाएंगे कि आधार कार्ड से इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो एक आपके आधार कार्ड पर लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ये OTP उस नंबर पर जाएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं और OTP जनरेट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, इस OTP को डालेंगे। इस तरीके से दोस्तों OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP करेंगे तो आपका वैलिडेट OTP हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वैलिडेट OTP करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना कैंडिडेट नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर फुल नेम डालेंगे, जो आधार कार्ड या क्लास 10 के मार्कशीट में है सेम उसी वही नाम आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे, जो भी आपके पिता का नाम है आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में आप वो वही नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मदर नेम डालना है, जो भी आपकी माता का नाम है यहाँ पर अपने माता का नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस डालना है। दोस्तों ईमेल एड्रेस वही डालेंगे जो आप चलाते हैं, ताकि कोई भी वेरिफिकेशन के लिए OTP आए तो आप उस ईमेल पर OTP आ सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल जो भी आपको चूज करना है यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो चालू होना चाहिए, ताकि अगर OTP आए तो आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकें। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पर आगे देखेंगे कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर आपको देना है। अगर किसी भी कारण आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है जो आपको वो कूपन नंबर दिए हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी पूछा गया है, इंडियन ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप पूछा गया है। देखेंगे दोस्तों आप लॉगिन करते समय आधार कार्ड का यूज कर लिए थे, तो इस वजह से यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा आपको यहाँ पर कोई अदर आइडेंटिटी कार्ड डालना है, जैसे बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड।
जो भी आपको इसमें से है आप उसको चूज करके यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे पैन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पर पैन कार्ड चूज करके यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि आप आधार कार्ड पहले ही यूज कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अब एड्रेस पूछा गया है। यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर या नेम पूछा गया है। आपका हाउस नंबर है तो यहाँ पर हाउस नंबर डाल देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अपना विलेज डाल देंगे, जो भी आपका विलेज है वो डाल देंगे। लोकेलिटी डालेंगे, जो भी आपका लोकेलिटी पड़ लगता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कंट्री चूज करेंगे, जो भी आपका कंट्री है इंडिया ही चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेट पूछा गया, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना पिन कोड डालेंगे, जो आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड दिया गया है आप वही पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक यस करेंगे। अगर आप जहाँ प्रेजेंट में रहते हैं वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो यस करेंगे। अगर आप तक का घर कहीं और है और इस समय आप कहीं और रहें तो यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम वही यहाँ पर भी एड्रेस आ जाएगा। इसके आगे देखेंगे दोस्तों चूज पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जिसमें लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों हो। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे आपका नाम अभी है, अभी @ 1 2 3 4 5 या जो भी आपका नाम है उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एक ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप इसमें से एक कोई सेलेक्ट करके उसका आंसर डाल दीजिए। अगर आप यदि कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको आपको दोबारा पासवर्ड क्रिएट करना है या फॉरगेट करना है, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने पासवर्ड बनाते समय कौन सा क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर क्या भरा था। क्योंकि दोस्तों अगर कोई और आपका लॉगिन करना चाहेगा फॉरगेट करके पासवर्ड, तो आपको जो क्वेश्चन पूछ के जो आंसर भरे वो तो जानेगा नहीं, तो गलत भरेगा तो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, पासवर्ड उसको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से अगर आपको जैसे आपका फर्स्ट व्हाट इज योर और नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल इसको चूज करेंगे तो आपका जो भी आपका पहला स्कूल जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं आप यहाँ पर इसको नाम डाल सकते हैं, या किस सिटी में आपका बर्थ है आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप चूज करना चाहें क्वेश्चन चूज करके यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इंटर सिक्योरिटी पिन, इसको यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब आप सबमिट करेंगे तो उसके आगे देखेंगे आपको पूछा गया है कि जो भी आप डिटेल भरे हैं उसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिए सही है कि नहीं। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस। आपको इसको वेरीफाई करना है कि आप जो भी भरे हैं उसको सही भरे कि नहीं। वेरीफाई करने के बाद इन सब पूरे टिक लगाएंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया, जो भी भरा गया है सब सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी के पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके एक ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी पर ईमेल आईडी से यहाँ पर ओटीपी जो आए उसके यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से दोस्तों ईमेल ओटीपी डालकर और यहाँ कैप्चा कोड डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुँच गया है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालकर और इस कैप्चा कोड पिन कोड को डालकर लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से दोस्तों लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट अभी बाकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन दिया गया है, तो यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई के सामने टिक का निशान दिखा देगा, ब्लू टिक का, इसका मतलब है आपका मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। इसके आगे आप देखेंगे दोस्तों हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका पहले स्टेप में सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे विलेज, पोस्ट और पिन कोड ये सब अपना यहाँ पर डिटेल चेक कर लेंगे। जो भी अगर यहाँ पर आपको कोई गलती होगी तो उसको यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो कैप्चा कोड नीचे दिया गया है उसको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज़ एड्रेस में कोई चेंज करना है या कोई छूट गया है तो इसके यहाँ पर भर लेंगे और इसको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सेव हो जाएगा।
इसमें दोस्तों जो भी आप अभी पीछे कॉन्टैक्ट डिटेल में परमानेंट एड्रेस में हो रहे हैं, सेम वही एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर उसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ पर अपना एड्रेस पे कुछ चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका कैंडिडेट नेम, पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी दिखा रहा है। आप इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो भी अगर इसमें कोई गलती है तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। आपका यहाँ पर पैन कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कैटेगरी चूज करने के लिए दे रहा है। आपका जो भी कैटेगरी इसको यहाँ पर चूज करेंगे और आपका कंफर्म कैटेगरी करेंगे। जैसे आप ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, जिसमें भी आते हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूसीएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का क्लिक करेंगे। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का चूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कैटेगरी भरते समय आप बहुत ध्यान से भरेंगे। अगर आप ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या सी एस टी में आते हैं, जिसमें भी आते हैं, उसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफ ओबीसी, मतलब नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर आप हमेशा यस करेंगे। अगर आप एस टी में है तो वहाँ पर पूछा गया जाएगा नेशनल फेलोशिप फॉर एस सी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में तो वहाँ पर पूछा जाएगा नेशनल फेलोशिप फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस, तो वहाँ पर आप हमेशा ही यस पर ही क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जो फेलोशिप मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आप हमेशा यस क्लिक करेंगे, ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको जब पीएचडी करें तो आपको फेलोशिप मिल सके। तो हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर आप यस ही क्लिक करेंगे, नहीं तो आपका फेलोशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल पूछा गया है। आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर आपका डोमिसाइल पूछा गया है, यहाँ पर अपना स्टेट डोमिसाइल डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टेट डोमिसाइल, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे पूछा जा रहा है दोस्तों, आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर प्रोविजन ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, अगर ऐसा है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर पूछा गया आर यू डायबिटिक, अगर यस है तो नो, यस है तो यस, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूछा गया एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का जो भी एनुअल इनकम है मम्मी पापा का मिला के, आप यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। जैसे 1 लाख तक है या 2 लाख तक है या 3 लाख तक है, जो भी आपका है, 2 से 3 लाख है या 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालकर और आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आपका एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों पूछा गया सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर नेट, आप किस सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म या जेआरएफ का फॉर्म पेपर देना चाहते हैं। आप जिस भी फॉर्म से देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा कॉमर्स है तो हम यहाँ पर कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप यहाँ पर इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो भी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से पूछा गया कंफर्म करने के लिए आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कंफर्म करेंगे। यहाँ पर और आगे पूछा गया क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। जो भी आप जिसमें देना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपको हमेशा वही मिलेगा वहाँ पर। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर दिखाया जाएगा। आप जिसमें आपको सूटेबल है आप वहाँ पर पेपर देते समय आप अपना लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज करें तो आपका पेपर हिंदी में नहीं आएगा। तो इस वजह से दोस्तों आगे अपना ध्यान से ही भरेंगे, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं पेपर, आगे कंफर्म करेंगे आपका अपना जो भी मीडियम है पेपर का। इसके बाद पूछा गया आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, आप मास्टर डिग्री किए हैं या 4 ईयर ग्रेजुएशन किए हैं। पहले दोस्तों जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था उसके लिए अलाउ नहीं था, केवल मास्टर डिग्री वाले ही नेट जेआरएफ का फॉर्म दे सकते थे। लेकिन यूजीसी ने अभी सिलेबस चेंज किया था तो इसमें अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर वालों का भी अब डालने के लिए अलाउ कर दें कि जो 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री की हैं वो भी यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं। तो आप जैसे अगर 4 ईयर यूजीसी नेट डिग्री किए हैं ग्रेजुएशन 4 ईयर का तो आप उसको चूज करेंगे। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया अगर आप मास्टर किए हैं तो पास स्टेटस क्या है, आप पास हैं या आप अभी अपियरिंग में हैं। अगर आप अपियरिंग में आपका रिजल्ट आने वाला है तो अपियरिंग रिजल्ट अवेटेड करेंगे आपका सेकंड ईयर का अगर रिजल्ट आने वाला है। और अगर यदि आप पास हैं तो पास पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया पासिंग ईयर क्या है,
आपका जिस भी ईयर में आप पास हुए हैं यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम क्या है, किस सब्जेक्ट से आप किस कोर्स से आप मास्टर डिग्री पास किए हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डिग्री है दोस्तों यहाँ पर अपना मास्टर डिग्री डालेंगे। जैसे हमारा कॉमर्स का है तो मास्टर ऑफ कॉमर्स हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट इन द नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में सब्जेक्ट क्या था, आप किस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। तो दोस्तों हमारा कॉमर्स था तो हम कॉमर्स किए हैं। अगर कोई आर्ट से जैसे हिंदी से किया है तो आर्ट का हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर ऑफ कॉमर्स की जगह मास्टर ऑफ आर्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है वेदर फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, क्या आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है। अगर आप अपीयरिंग में होते तो आपका रिजल्ट आने वाला था तो यहाँ पर यस करते, लेकिन हम पास हैं तो हमारे यहाँ नॉट अप्लीकेबल, हमारा रिजल्ट आ चुका है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, आप क्वालिफाइंग आप जो भी डिग्री किए हैं मास्टर या अंडर ग्रेजुएट तो आउटसाइड इंडिया किए गए हैं कि इनसाइड, अगर भारत से किए हैं तो इंडिया क्लिक करेंगे, अगर आप किसी विदेश से जाकर ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर डिग्री लेके आए तो आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, आप किस स्टेट से क्वालिफाई किए हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से हम मास्टर डिग्री किए हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी नेम पूछा गया है, आप किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं। तो जैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो हम यहाँ पर अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों रिजल्ट मोड पूछा गया, आपका परसेंटेज में आया है कि सीजीपीए में। अगर आपका रिजल्ट आया नहीं, अवेटेड है, अभी अपियरिंग है तो यहाँ पर ये सब डिटेल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर आपका परसेंटेज कितना आया है, यहाँ पर आपका पूरा टोटल मार्क भरना है कि कितना आपका टोटल मार्क्स था, उसमें से आप कितना पाए हैं और यहाँ पर आपको परसेंटेज दिख जाएगा। उसके आगे दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम आपको, अगर आप अभी अपीयरिंग में हैं, आप अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं किए हैं तो यहाँ पर जैसे ही अपीयरिंग क्लिक करेंगे तो ये सब हट जाएगा, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पर पूछेगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा तो यहाँ पर 2025 डाल देंगे और यहाँ पर आपका वेदर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड पे यस कर देंगे। बस यही आपको इतना डिटेल भरना है। और किस स्टेट से पास हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्या भरना है। यहाँ पर रिजल्ट में कितना नंबर है, कितना क्वालिफिकेशन मार्क है, कितना नंबर आया है, सब नहीं पूछा जाएगा। और आगे यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालकर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल सेव होने के बाद एडिशनल डिटेल पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि वेदर एडमिटेड इन पीएचडी डिग्री, आप पीएचडी में इनरोल हैं कि नहीं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड 19 सितंबर 1991 से पहले, अगर आप 1991 से पहले मास्टर किए तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ स्पेशलाइजेशन पूछा गया है, अगर कुछ स्पेशलाइजेशन है तो इसको करेंगे। वेदर योर प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटेड पीजी डिग्री, पीजी डिग्री करने के बाद कोई आप रिसर्च वगैरह कर रहे थे, अगर कर रहे थे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पूछा गया वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन थे या नहीं। अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका एडिशनल डिटेल भी सेव हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर पूछा गया है डिटेल, आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर भरना हो आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ और पीएचडी ओनली के लिए भी, तीनों के लिए हमारे पर ब्लू टिक हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी हमारा अंडर एज, हमारा एज भी कम है, हमने मास्टर डिग्री भी किया है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो तीनों के लिए एलिजिबल है। कोई कोई सब्जेक्ट किसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है तो यहाँ पर वो नहीं दिखाया गया। अगर किसी का एज ज़्यादा हो गया है तो उसका जेआरएफ जैसे 30 ईयर के बाद 30 साल के बाद जेआरएफ के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आप केवल पीएचडी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप जिसके लिए एलिजिबल यहाँ पर आप टिक करेंगे, तो अगर हम हटाएंगे देखें यहाँ सब हट जा रहा है, किसी किसी में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ या पीएचडी के लिए ही टिक होगा। तो आप देख लेंगे दोस्तों आपका जैसा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो भरना है, पहला चॉइस में जो भी आप भरना चाहते हैं वो भरेंगे, दूसरा चॉइस में आप जो भी स्टेट है आप वो भरना चाहते हैं, तीसरे में आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर भरना चाहते हैं उसको भरेंगे और यहाँ पर चौथे में आपको जो भी भरना है वो भी यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फादर गार्जियन एजुकेशन पूछा गया है कि आपके पिता का एजुकेशन क्या है। अगर आपके पिता डॉक्टरेट है, ग्रेजुएशन है, इलिटरेट है, मैट्रिक पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें से जो भी है आपको अगर सेलेक्ट करना है। अगर आप पढ़े नहीं है तो यहाँ पर इलिटरेट करेंगे, अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन, आपके पिता क्या करते हैं। अगर एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्ट, बिजनेस है या किसी डिफेंस में, गवर्नमेंट सर्विस में, मेडिकल लाइन में है या लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी है यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मदर गार्जियन का एजुकेशन पूछा गया, आपकी माता जी का पूछा गया। अगर आपकी माता जी ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पर मदर ऑक्यूपेशन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपकी माता जी क्या करती है, बिजनेस है या गवर्नमेंट सर्विस है, लैब प्रैक्टिस में है, नॉन मेडिकल में है, या प्राइवेट में है, पब्लिक सेक्टर में सब, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं या टीचिंग कर रही हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे आपका हाउस मेकर है या हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर अलग अदर सेलेक्ट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो भी दिया गया है उसमें से कोई नहीं है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल सेव हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, आपका सेंटर वाला डिटेल सेव हो गया है। यहाँ पर अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि फोटो जेपीजी फॉर्म में जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। सिग्नेचर भी देखेंगे जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, मिनिमम 4 KB एंड मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आ रहा है। यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसमें आप सब कुछ देख लेंगे। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई गलती नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें कोई एडिट अब नहीं हो पाएगा। एडिट तभी होगा जब आपको दोबारा जब एडिट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। जैसे दोबारा आपको एडिट करने के लिए डेट आता है कि इस डेट से इस डेट के बीच आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं, तभी आप एडिट कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यहीं पर कोई दिक्कत लग रहा है, कोई गलती हुई है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखकर यहाँ पर आप अपना डिटेल एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों जब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक नया रिव्यू पेज ओपन होगा। इसमें दोस्तों ये पूछा गया कि जो आप पीछे डिटेल सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू है उसको आप सही से पढ़ लिए हैं, उसमें कोई गलती है या नहीं। अगर कोई गलती उसको सही कर लिए हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट और ये सब चीज़ें आप अपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिए, इनमें कोई गलती नहीं है। आपका फॉर्म एकदम सही है, जो भी आप डिटेल डाले हैं वो पूरा सही है। इन सबको आप ब्लू टिक करके आप अपना एक एक चीज़ देखकर उसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट हो चुका है फॉर्म। अब इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपका नेम और एप्लीकेशन नंबर आ रहा है और यहाँ पर आपको 600 पे करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पेमेंट भी बताते हैं कैसे करना है। इस तरीके से अगर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे SBI या HDFC जिससे आप करना चाहते हैं, यहाँ पर लिंक आ जाएगा। जैसे SBI पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से लिंक आएगा। यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, अदर डेबिट कार्ड से या अदर बैंक से नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, जिससे करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कन्फर्म करने, एक बार और कन्फर्म करेंगे और दोबारा कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड, जिसका नाम कार्ड, एक्सपायरी डेट, CVV डालकर आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आप उस PDF को डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि भविष्य में कोई कहीं काम लगे तो आप उस PDF को लगा सकते हैं, ताकि आपको एडमिट कार्ड के लिए भी ज़रूरत हो तो इस एप्लीकेशन वगैरह दिया रहा है, एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है, आप इसको डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम अब यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।